आज हम बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का अध्याय बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के अंतर्गत इकाई नंबर 2 से लिया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करते हुए इसकी पृष्ठभूमि पर विचार कर लेते हैं। इसके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप इसके पूर्व के वीडियो, जिसमें जैन धर्म विषयक चर्चा की गई है, उसमें विस्तृत रूप से इसके पृष्ठभूमि के विषय में देख सकते हैं। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व का काल था, जिस समय जैन व बौद्ध धर्म उद्भूत हुए थे। जैन धर्म के विषय में तो कहा जा सकता है कि उस काल में उद्भूत नहीं हुआ था, पूर्व में इसका जन्म हो चुका था। बौद्ध धर्म के विषय में यह कथन सत्य है कि इसी समय महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया था। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के काल में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय इस समय थे। यह काल धार्मिक क्रांति के काल के रूप में जाना जाता है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के संदर्भ में भी यह कथन सत्य है। ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार इस समय 62 संप्रदाय भारत में विद्यमान थे, जबकि सूत्र कृतांग नाम का जैन ग्रंथ है, इसके अनुसार 363 धार्मिक संप्रदाय इस समय विद्यमान थे। धार्मिक क्रांति के जनक के रूप में या उसके विचारों को उत्प्रेरणा देने के रूप में उपनिषदों का नाम लिया जा सकता है। सारे सूत्र उस काल के उपनिषदों से लिए गए थे, उन्हीं पर फिर विस्तृत चर्चा की गई थी। तो इस काल की परिस्थितियों की उपज के रूप में 2 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय या धर्म इस समय देखे गए। पहला जैन और दूसरा बौद्ध। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे। धार्मिक क्रांति की जो स्थिति इस समय विद्यमान थी, उसके विस्तृत कारणों का अध्ययन हमने किया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम इनके गोत्र का नाम था, सिद्धार्थ इनका मूल नाम था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु को लेकर के भी विवादास्पद स्थितियां हैं, किंतु ज़्यादातर विद्वान 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व स्वीकार करते हैं। जन्मस्थान लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु से 14 मील दूर आम्रकुंज था, आम का बगीचा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माता अपनी मायके जा रही थी और बीच में ही इनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया कोलीय गणराज्य से संबद्ध थी। माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिवस के पश्चात हो गया था। मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा राजकुमारी थी, रामगाम कोली गणराज्य की राजकुमारी, उनसे इनका विवाह हुआ। पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ था। राहुल इनका पुत्र था। इस काल के इतिहास के स्रोत के विषय में ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे ग्रंथ विद्यमान हैं। ललित विस्तार, बुद्धचरित, महावस्तु, सुत्त निकाय प्रमुख स्रोत के रूप में कहे जा सकते हैं। सुत्त निपात में असित नाम के एक योगी की कथा आती है, जो बुद्ध के जन्म के पश्चात उनके दर्शन के लिए
हिमालय से यहाँ तक पहुँचा था। असित नाम का योगी इस बात को लेकर दुखी था कि वह बुद्ध का उपदेश नहीं सुन पाएगा। इस कारण उसने अपने शिष्य नालन को आदेश दिया कि वह बुद्ध जब उपदेश दें उस समय उनका शिष्य रहे। और यह नालन महाकच्चायन बौद्ध भिक्षु के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। उसने गुरु आज्ञा का पालन किया और बुद्ध का शिष्य बना। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह का त्याग किया, घर का त्याग किया। इस विषय में भी एक कथा है। युवा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में एक युवा आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। सारथी उनके साथ था। सामने से कुछ बच्चे निकलते हैं, उसके पश्चात कुछ प्रौढ़ व्यक्ति निकलते हैं, फिर एक बीमार व्यक्ति सामने से गुजरता है, फिर एक वृद्ध और अंततः एक शव यात्रा उनके सामने से गुजरती है। सारथी से उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मेरी भी ऐसी स्थिति होगी, क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने जवाब दिया कि हाँ, आपकी भी मृत्यु हो गई। और यह सुनकर वो वापस लौट पड़े। युवा उत्सव में सम्मिलित होने वो आगे नहीं गए और कहा जाता है कि उसी रात्रि उन्होंने गृह त्याग किया, जो कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध इतिहास में कहलाता है। गृह त्याग करने के पश्चात बुद्ध सर्वप्रथम आलार कालम के आश्रम, जो कि वैशाली के निकट स्थित था। आलार कालम सांख्य के ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन है उसके ज्ञाता थे। उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद इन्हें संतुष्टि नहीं हुई और बुद्ध ने आलार कालम का साथ छोड़ा। उसके पश्चात राजगृह के निकट निवास करने वाले उद्रक रामपुत्र के पास ये गए। यहाँ उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, किंतु मोक्ष की स्थिति यहाँ प्राप्त नहीं होने के कारण बुद्ध यहाँ भी निराश हुए। उद्रक रामपुत्र नैव संज्ञा ना संज्ञायतन नाम के योग का उपदेश देते थे। यहाँ से निराश होने के पश्चात बुद्ध ने उद्रक रामपुत्र का भी साथ छोड़ा। निरंजना नदी के तट पर उरुवेला, जो गया के पास है, वहाँ ये पहुँचे। 5 ब्राह्मण पूर्व से वहाँ पर विद्यमान थे। ये भी सत्य की खोज में निकले थे। इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर बुद्ध ने सत्य की खोज आरंभ की, कठोर तप करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम तिल व चावल मात्र ग्रहण कर साधना की, फिर क्रमशः भोजन का त्याग करते गए और निराहार रहकर इन्होंने साधना शुरू की। 6 वर्षों तक इस तरह से ये तप में लीन रहे। काया क्लेश और तप इन्होंने किया। इसके पश्चात इन्होंने इसका त्याग कर दिया। 5 ब्राह्मण साथियों ने इनका साथ छोड़ा, यह कहकर कि अब गौतम भ्रष्ट हो गया है। कथा है इस समय के लिए भी कि बुद्ध अचेतावस्था में चले गए थे और जब वो सचेत हुए उस समय लोकगीत गाती हुई कुछ महिलाएं वहाँ से गुजर रही थीं और उस लोकगीत से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वीणा के तारों को इतना न कसें कि उससे आवाज़ निकलनी बंद हो जाए, या इतना ढीला भी न छोड़ दें तब भी उससे आवाज़ नहीं आती है। इससे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की, प्रकृति का संकेत उन्होंने स्वीकार किया और इसके पश्चात उन्होंने काया क्लेश और तप जो उन्होंने किया था उसका त्याग किया और भोजन ग्रहण किया। सुजाता नाम की एक कन्या जो वृक्ष पूजा के लिए वहाँ पर आई थी, उससे उन्होंने खीर ग्रहण किया और इसके बाद इस स्थान को भी उन्होंने छोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने मध्यम प्रतिपदा या मध्य मार्ग का अनुसरण किया।
स्थान को छोड़कर वो आगे बढ़े और गया पहुँचे, जहाँ पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने यह निश्चित करके वहाँ वो बैठे कि अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही यहाँ से उठेंगे। 7 दिन और 7 रातों तक लगातार बैठने के पश्चात 8वें दिन ये संबोधि को उपलब्ध हुए। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और गया को इसी के पश्चात बोध गया इसका नामकरण किया गया। सर्वप्रथम इन्होंने तपस्यु और मल्लिक नाम के 2 बंजारे थे, इनको ज्ञान दिया। पूर्व शिक्षकों के विषय में इन्होंने पता किया, उद्रक रामपुत्र और अलार कालम के विषय में, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, इस कारण उनसे मिलना संभव नहीं हुआ। उन 5 ब्राह्मणों को उसके पश्चात उन्होंने खोजा, जो ऋषिपत्तन या वर्तमान नाम सारनाथ में विद्यमान थे। उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है बौद्ध धर्म के इतिहास में। 5 शिष्य, जो 5 ब्राह्मण शिष्य थे, ये पंचवर्गीय कहलाते हैं और इसके पश्चात उन्होंने अपने मत का प्रसार करना शुरू किया। सारनाथ से काशी, काशी से राजगृह, यहाँ पर वो बुद्ध 3 वर्षों तक रहे। अनेक शास्त्रार्थ उन्होंने किए। बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत स्वीकार किया। इनमें पिता शुद्धोधन, विमाता गौतमी भी इसमें सम्मिलित थी, प्रजापति गौतमी, पुत्र राहुल, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत जैसे सम्राटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौशल इनके धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र रहा। यहीं पर जेतवन बौद्ध विहार इनको प्राप्त हुआ। यह श्रेष्ठी या व्यवसायी अनाथ पिंडक ने बुद्ध को प्रदान की थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में अतिसार रोग से बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु स्थल सालवन, उपवत्तन जो कुशीनगर में है, दाह क्रिया स्थल राम संहार सरोवर है एक, वहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का बड़े अच्छे ढंग से संगठन किया। गणतंत्रात्मक पद्धति पर बौद्ध संघ संगठित थे। इसमें सभी को समान अधिकार था, सभी भिक्षुओं के पास समान अधिकार थे। इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। धर्म संघ के नियम ही उत्तराधिकारी होंगे, ऐसा बुद्ध ने घोषणा की थी। बुद्ध वर्षा काल को छोड़कर 4 महीने छोड़कर 8 महीने तक लगातार प्रचार और प्रसार में धर्म के व्यस्त रहते थे। बौद्ध जो संगठन था उसमें पहली इकाई थी स्थानीय संघ या संगठन, उसके ऊपर चातुर्दिश संघ और उससे ऊपर अखिल देशीय संघ होता था। प्रवज्ञा ग्रहण करने के पूर्व बुद्ध, संघ और धर्म के प्रति आस्था की शपथ लेनी आवश्यक थी। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया में उपसंपदा संघ प्रवेश को कहा गया। प्रवेश बाद किसी धर्माचार्य से, बौद्ध धर्माचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और इसके पश्चात बौद्ध संघ का सामूहिक जीवन प्रारंभ कर सकते थे। भिक्षा से जो भी प्राप्त होता था उस पर सभी का समान हक था। संघ किसी भी भिक्षु को दंडित या संघ से निष्कासित भी कर सकता था। संघ की कार्यप्रणाली देख लेंगे। संघ की बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य थी। न्यूनतम संख्या या कोरम जिसको कहते हैं 20 भिक्षु कम से कम होने चाहिए।
तभी ये बैठक संभव हो पाती थी। बैठक व्यवस्थापक, जिसको आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, प्रस्ताव पठन को ज्ञप्ति, प्रस्ताव को प्रतिज्ञा, अनुस्सावन या कंबवाना प्रस्तुत करने को कहा जाता था, मत को छंद, 3 बार प्रस्ताव का वाचन करना आवश्यक था। मत विभाजन की स्थिति में शलाकाओं का प्रयोग होता था। शलाका संग्राहक या संग्रहकर्ता भी होता था। जिस प्रकार से संथागारों में, गणतंत्रों के संथागारों की व्यवस्था पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं, उन संस्थागारों के अनुसार ही बौद्ध संघ भी संचालित होते थे। अब हम देख लेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि वो कोई नया धर्म नहीं चला रहे हैं, सनातन चले आ रहे धर्म में सुधार करना ही उनका लक्ष्य था। निकटतम शिष्यों ने फिर भी त्रिपिटक संग्रहित कर लिए, उनके उपदेशों का संग्रह किया। बुद्ध ने सृष्टि रचना और उसके सत्ता के विषय में बहुत कम बोला या मौन ही रहे। ऐसे प्रश्नों को उन्होंने व्यर्थ बताया। उन्होंने ऐसे मतों का फंदा कहा, मतों को वो बंधन कहते थे। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। पहला, बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत। चत्वारि आर्य सत्यानि कहा जाता था। 4 आर्य सत्य। आर्य का अर्थ आप परिचित होंगे, श्रेष्ठ होता है, तो 4 श्रेष्ठ सत्य कहा करते थे। दुखवाद से मुक्ति का उपाय वो बताते थे। पहला बिंदु इसमें दुख, संसार दुखमय है, जन्म जरा मृत्यु ये सब दुख हैं। समस्त दुख अस्थाई होते हैं, दुखों की प्रकृति अस्थाई होती है। खो जाने का भय सताता है, इच्छित प्राप्त न होना, प्रिय का वियोग, अप्रिय का मिलना, वृद्धावस्था, बीमारी। बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम, सब दुख है। तो बुद्ध ने घोषित किया कि संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदय, दुख का कारण है। दुख का कारण बताया गया तृष्णा को। रूप, गंध, शब्द, रस व स्पर्श के प्रति आसक्ति के कारण दुख उत्पन्न होता है, तृष्णा, और उससे दुख। तृष्णा, मोह, अतृप्त आकांक्षा दुख में ले जाते हैं। अपूर्व तृष्णा दुख देती है, और तृष्णा यदि पूर्ण हो जाए तब भी वह दुख देना प्रारंभ कर देती है। 3 प्रकार की तृष्णा बुद्ध ने बताई। पहला, भवतृष्णा, जीवन इच्छा या जिजीविषा, जीने की इच्छा भवतृष्णा कहलाती है। दूसरा, विभव तृष्णा, वैभव की कामना, संपन्नता की इच्छा। तीसरा, काम तृष्णा, इंद्रिय सुख की इच्छा। तृष्णा का कारण उन्होंने बताया अज्ञान को। अज्ञान के कारण ही तृष्णा उत्पन्न होती है। यदि ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो तृष्णा का अंत हो जाता है, और तृष्णा के अंत के साथ दुख का अंत होता है। तीसरा उनका सिद्धांत था दुख निरोध का। तृष्णा के अंत से दुख निरोध संभव है। दुख का अंत ही निर्वाण की स्थिति होती है, जो जीवन में ही प्राप्त होता है। यह विशेष बात थी। इसके पूर्व सामान्य धारणा यह थी कि मोक्ष या निर्वाण मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली घटना है या प्राप्त होती है। किंतु बुद्ध ने यह घोषित किया कि निर्वाण जीवन काल में ही प्राप्त होता है, और जो निर्वाण को प्राप्त कहता है वही अरहत कहलाता है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, मानसिक सोच से तृष्णा उत्पन्न होती है। इनका निरोध ही दुख निरोध का मार्ग है। चौथा,
दुख निरोध मार्ग या दुख निरोधिनी प्रतिपदा, सुख व दुख की अति से या काया क्लेश से, तपस्या से ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग की घोषणा की और इसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में उन्होंने बताया। अष्टांगिक नाम से ही स्पष्ट है, अष्ट अंग 8 इनकी संख्या है। पहला सम्यक दृष्टि, पाप पुण्य, सत्य असत्य, नित्य अनित्य में भेद करना, दुख व अनात्म वस्तु की समझ, उसे सुख कर न समझना सम्यक दृष्टि कहलाती है। दूसरा सम्यक संकल्प, समस्त वासनाओं, क्रोध, घृणा, द्वेष, वैर के त्याग का संकल्प सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा सम्यक वाक, वाक का अर्थ बोलना, नियंत्रित कल्याणकारी शुभ वचन बोलना, अप्रिय वचनों का त्याग, निंदा किसी की न करना सम्यक वाक कहलाता है। वाक से अर्थ बोलना या वाणी से है। चौथा सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्म से, सम्यक संकल्प का प्रयोग रूप ही सम्यक कर्मांत कहलाता है। जैसा संकल्प लिया जाता है उसी के अनुसार कर्म होता है, तो जैसा संकल्प हो, उचित संकल्प होगा तो कर्म भी उचित होंगे, उसको कार्य रूप में भी परिणत करना आवश्यक है, तो सम्यक कर्मांत कहलाता है। अहिंसा, इंद्रिय संयम, अस्तेय, अपरिग्रह, वासनाओं का त्याग, इसके व्यवहारिक रूप में प्रयोग को सम्यक कर्मांत प्रकारांतर से कह सकते हैं। पांचवां सम्यक आजीव, शुद्ध आजीविका, निषिद्ध कार्य न करना, पवित्र मार्ग से जीवकोपार्जन करना सम्यक आजीव कहलाता है। छठा सम्यक व्यायाम, मन बुद्धि को सजग रखकर शुभ अशुभ का विचार कर शुभ ज्ञान युक्त प्रयत्न सम्यक व्यायाम, व्यायाम का अर्थ प्रयत्न से है, तो शुभ विचारों शुभ ज्ञान के साथ प्रयत्न करना मन बुद्धि को सजग रखकर सम्यक व्यायाम कहलाता है। अगला है सम्यक स्मृति, सत्य का स्मरण लगातार बना रहे, सदा रहे, शरीर मन चित्त संवेदना की वास्तविकता क्या ध्यान रहे, उसमें उलझ न जाएं, संवेदनाओं में न उलझें, मन की क्रियाओं में न उलझ जाएं और सत्य का स्मरण निरंतर बना रहे, अनवरत बना रहे, यह सम्यक स्मृति कहलाती है। आठवां सम्यक समाधि, उपरोक्त 7 जो सूत्र ऊपर अभी बताए गए, चर्चा की गई, वो अशुभ और चित्त वृत्तियों के समन के लिए इन 7 बिंदुओं के पश्चात लक्ष्य का अंतिम 8वां बिंदु आता है, वह है सम्यक समाधि। ये 7 जो कर्म बताए गए वो सम्यक समाधि के लिए हैं, लक्ष्य उसका सम्यक समाधि है। इन 7 का पालन करने पर समाधि की अवस्था उपलब्ध होती है, जिसे सामान्य अर्थों में निर्मल मन, अमन या उन्मनी अवस्था भी कहा जा सकता है। समस्त बाह्य आवरणों की समाप्ति सम्यक समाधि कहलाती है। 5वां बिंदु, मुख्य बिंदु, 10 शील भी बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नृत्य गान का त्याग, कोमल सैया का त्याग, सुगंधित द्रव्यों या वस्तुओं का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कामिनी और कंचन का त्याग, ये 10 शील बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं। अंतः शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। बाह्य आडंबर, कर्मकांड आदि की मनाही की जाती है। भीतरी वासनाओं से मुक्ति पर अधिक बल दिया गया है। भीतरी ज्योति का जागरण पर
बौद्ध धर्मांतर्गत अधिक बल दिया जाता है, तो यह अंतः शुद्धि पर जोर दिया गया है। ख या दूसरा, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। अभी तक हमने नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा की, बात की। अब बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। अनित्य, दुख, अनात्म। अंगुत्तर निकाय ये कहता है कि बौद्ध दर्शन का सार है अनित्य, यानी पूरा संसार अनित्य है, दुख दुखमय है, और अनात्म आत्मा नहीं है। ये अंगुत्तर निकाय 3 शब्दों में दार्शनिक सिद्धांत संक्षिप्त में रखता है। दर्शन का सार इसको कहा। दार्शनिक सिद्धांतों में पहला है क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद। समस्त विश्व क्षणिक व अनित्य है, अस्थायी है, सदा नहीं रहेगा। प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। भ्रमवश हमारे भ्रम के कारण इसमें स्थायित्व हमें दिखाई पड़ता है, जबकि यह नित्य बिल्कुल भी नहीं है, लगातार परिवर्तनशील है। वस्तु किसी कारण से जन्म या उत्पत्ति के कारण और समाप्त होता है, वस्तु भी समाप्त होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि नित्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। इसीलिए अनित्य को एक प्रमुख सूत्र के रूप में अंगुत्तर निकाय में कहा गया। दूसरा, अनीश्वरवाद। ईश्वर सृष्टि करता है, बौद्ध मत इसको स्वीकार नहीं करता। सृष्टि का कार्य बताया जाता है बौद्ध मत के अनुसार या बुद्ध के अनुसार। कार्य कारण प्रक्रिया से सृष्टि का जन्म होता है या सृष्टि चलती है। बुद्ध ने ईश्वर विषयक चर्चा नहीं की, अतः विद्वान उन्हें संदेहवादी स्वीकार करते हैं। पर्याप्त प्रमाण जिस विषय में न हो उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अंधों का हाथी कहानी है, जिसको जिस तरह का आभास होता है वह उस तरह से उसकी व्याख्या कर लेता है। इस कारण बुद्ध ने ईश्वर के विषय में चर्चा नहीं की। इस कारण से अनीश्वरवादी उन्हें स्वीकार किया जाता है। जैन मत भी अनीश्वरवादी था, अनीश्वरवादी है। बुद्ध एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो आत्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर देते हैं, अनात्मवाद की बात करते हैं। शरीर के समाप्त होने के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता, सब विघटित हो जाता है। जितने तत्व हैं वो अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं, पृथक पृथक चले जाते हैं सभी तत्व और समाप्त हो जाते हैं या अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। किंतु विशेष बात यह है कि बुद्ध पुनर्जन्म की बात स्वीकार करते हैं। यदि आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। तो बुद्ध उसके विषय में भी चर्चा करते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, कारण का होता है, तृष्णा का होता है, कर्म फल का होता है, इनका जन्म होता है। आत्मा के जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। स्वयं बुद्ध के 549 जन्मों की कथाएं हैं जो जातक कथाओं में संग्रहित हैं। तो ये आत्मा के जन्म की बात स्वीकार नहीं करते, कारण तृष्णा या कर्म फल के जन्म की बात स्वीकार करते हैं। तो ये मूल सिद्धांतों में से था अनात्मवाद। फिर कर्मवाद और पुनर्जन्म की बात बुद्ध करते हैं। कर्म उसका फल अनिवार्यतः प्राप्त होता है। यह कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। वासनाओं तृष्णाओं से कर्म तथा कर्म से कर्मफल उत्पन्न होता है। मृत्यु पश्चात कर्मफल शेष रहने पर पुनर्जन्म या पुनः जन्म लेना होता है। वासना तृष्णा और कर्मफल के अनुसार अगला जन्म हमें प्राप्त होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। तो ये कर्मवाद और पुनर्जन्म का बौद्ध धर्म का सिद्धांत है।
पांचवां दुखवाद। बुद्ध जोर देकर कहते थे कि केवल दो बातें जिनकी मैं चर्चा बार बार करता हूं, दुख और दुख का निरोध। ये दुखवाद का सिद्धांत कहलाता है कि संसार दुखमय है और दुख निरोध का मार्ग है। छठवां अभौतिकवाद। बुद्ध अनात्मवादी थे पर भौतिकवादी नहीं थे। बुद्ध भौतिकवाद को ब्रह्मचर्य का विरोधी मानते थे, समाधि विरोधी स्वीकार करते थे, तो बुद्ध अभौतिकवादी थे। तो अभौतिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। सातवां कारणवाद। जरा मरण सकारण है, जन्म के कारण मृत्यु भी आती है। जन्म ना होता तो मृत्यु ना होती, शरीर का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु है। जरा है, सब कारणों से संचालित होते हैं। किसी कारण के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता या उत्पन्न ही नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी को कहा जाता है कारणवाद। आठवां प्रयोजनवाद। लोक जीव परमात्मा संबंधी प्रश्नों में न उलझें, इससे कल्याण नहीं होता। ये प्रयोजनवाद कहलाता है। लोक जीव परमात्मा संबंधी प्रश्नों में न उलझें, इसके कारण कल्याण संभव नहीं है, इसलिए इसके उलझाव से बचने की बात प्रयोजनवाद कहलाती है। अगला इनका प्रमुख सिद्धांत बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पाद। ये इनके प्रमुख देन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। प्रसिद्ध सिद्धांत है। दुख समुदय या कार्य कारणवाद का क्रम इसमें बताया गया है, किस प्रकार से कारणों के साथ कार्य उत्पन्न होते हैं। द्वादश निदान भी इसको कहा जाता है। पहला, संख्या इनकी 12 है, इसलिए द्वादश निदान इसको कहा जाता है। दुख का कारण जरा मरण, जरा मरण का कारण जन्म, जन्म का कारण भव, भव का कारण उपादान या सांसारिक मोह, उपादान का कारण तृष्णा या विषय पर आसक्ति, तृष्णा का कारण वेदना या अनुभूति, वेदना का कारण स्पर्श, विषय और इंद्रियों का संयोग, स्पर्श का कारण षडायतन या 6 इंद्रियां, षडायतन का कारण नाम रूप या चेतना, नाम रूप या चेतना का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार, पूर्व जन्म के कर्मफल, और 12वां संस्कार का कारण अविद्या या अज्ञान कहलाता है। द्वादश निदान अविद्या का निदान कहलाता है। यह अष्टांगिक मार्ग से संभव है। तो यह एक विस्तृत सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसमें 12 चरण बताए गए हैं और सभी का कारण स्पष्ट किया गया है। यह विशिष्ट देन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की मानी जाती है। 10वां निर्वाण। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त होता है। अविद्या से मुक्ति की स्थिति होती है निर्वाण की अवस्था। तृष्णा वासना युक्त जीवन के कारण निर्वाण में बाधा उत्पन्न होती है। वासना मुक्ति के पश्चात यह प्राप्त होता है, या तृष्णा और वासना से मुक्ति ही निर्वाण है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा यह संभव होता है। निर्वाण का अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है बुझना। कर्म फलों की समाप्ति हो जाती है निर्वाण की स्थिति में, और इससे पुनर्जन्म नहीं होता। तो निर्वाण इसी जन्म में हमें प्राप्त होता है, ये बुद्ध ने घोषित किया।
11वां सिद्धांत है मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय। काया क्लेश या अति सुख से निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है, दोनों घातक हैं। अति से बचने का सुझाव बुद्ध ने दिया और मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। जिस रीति से, जिस ढंग से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की या निर्वाण की प्राप्ति की, पहले 6 वर्षों तक कठोर उन्होंने तप किया, किंतु उससे वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, संबोधि को उपलब्ध नहीं हुए। तब उन्होंने इसका त्याग किया और मध्यम मार्ग से स्वयं निर्वाण तक पहुँचे। उसी मार्ग का उपदेश उन्होंने दिया। स्वावलंबन पर उन्होंने बल दिया। स्वयं के प्रयास से, स्वयं के समझ से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। कोई आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता, न कोई आपको पाप मुक्त कर सकता है, न ही कोई आपको मोक्ष दे सकता है। स्वयं के प्रयास से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। अपने अंतिम समय में उन्होंने अप्पदीपो भव का उपदेश आनंद, जो कि उनके भाई भी थे और निकटतम शिष्य भी थे, उनको उन्होंने उपदेश दिया था। तो स्वावलंबन पर बुद्ध ने बल दिया। वेदवाद का विरोध, वेदों को इन्होंने अपौरुषेय नहीं माना। वेदवाद, यज्ञ और कर्मकांड का इनके द्वारा विरोध किया गया। और अंतिम समानता का सूत्र इन्होंने दिया। सभी वर्ण, जाति, स्त्री पुरुष सभी को उन्होंने समान घोषित किया। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत थे। 2 भागों में हमने इसे देखा, नैतिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत। इसके पश्चात बौद्ध धर्म की सफलता या इसके व्यापक प्रसार के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म विस्तृत क्षेत्र में, विदेशों तक, न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों तक, विदेशों तक भी इसका प्रसार हुआ। लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। इसके पीछे क्या कारण थे? पहला, बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। रंक से लेकर राजा तक, गरीब से लेकर अमीर तक बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वह बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव था। उनकी सरलता, तर्कप्रियता, वाणी, त्यागमय और सरल जीवन, उच्चतम चरित्र, क्षमा, दया, स्नेह, करुणा, ये बुद्ध के व्यक्तित्व के हिस्से थे। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित होकर अनेकों सम्राटों ने और सहस्त्रों व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था। दूसरा, सिद्धांतों की सरलता। बौद्ध धर्म के सिद्धांत या मान्यताएं बड़े सरल, बोधगम्य थे। कर्मकांड युक्त नहीं थे, दुरूह नहीं थे, जटिल नहीं थे। सीधा सा उनका सूत्र था, जीवन दुखमय है और दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग से है। वो बार बार बड़े सरल ढंग से अपनी बातों को रखते थे। न यज्ञ, न अनुष्ठान, न पुरोहित, न विधि, न विधान, न बलि, न जटिलता, सरल धर्म। तो सिद्धांतों की सरलता थी बौद्ध धर्म में, इसलिए यह अति लोकप्रिय हुआ। तीसरा, श्रेष्ठ संगठन। बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक पद्धति से संगठित होते थे। सभी भिक्षुओं को समान अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त थे। इस कारण से सभी अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करते थे, त्यागमय और आदर्श जीवन जिया करते थे। इस कारण श्रेष्ठ संगठन के कारण बौद्ध धर्म अधिक सफल हुआ। चौथा, जनभाषा का प्रयोग। संस्कृत का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। पाली और प्राकृत तो उस क्षेत्र की जनभाषा थे, उसका प्रयोग किया। इस कारण सहजता से लोग उनकी बातों को समझ सके। रोचक प्रचार शैली थी इनकी। लोकोक्तियों का प्रयोग ये करते थे, मुहावरों का प्रयोग करते थे, लोक कथा कहा करते थे, कहानियाँ,
उदाहरण, हास्य, व्यंग, कविताओं का भी प्रयोग, काव्य का प्रयोग भी होता था। तो बुद्ध की प्रचार शैली बड़ी रोचक थी, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। स्वयं शाक्य गणराज्य से संबद्ध थे। मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु ने स्वीकार किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने, प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने, कनिष्क, हर्ष जैसे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने विशेष प्रचार किए। विदेशों में प्रचार कार्य किए गए, चैत्य, विहार, स्तूप बनवाए गए। तो राजकीय संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म अत्यधिक प्रचारित हुआ, सफल हुआ। धर्म प्रचारकों का उत्साह भी इसके लिए महत्वपूर्ण था। नदी में, वन, पर्वत, घाटी, यहाँ तक कि समुद्र के पार भी गए। धर्म प्रचारकों के उत्साह के कारण बौद्ध धर्म सफल हुआ। अगला था जाति प्रथा का विरोध। समाज की बुराई थी उस काल की। शूद्र और वैश्यों को उतना महत्व प्राप्त नहीं था। बौद्ध धर्म के द्वारा समानता की नीति अपनाई गई, जाति प्रथा का विरोध किया गया। इस कारण शूद्र और वैश्यों ने भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अंगीकार किया। ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म के दोष। इस समय सनातन धर्म में जटिलता आ गई थी। यज्ञ, पुरोहितवाद, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा ने जन्म का आधार ले लिया था। इन बुराइयों के कारण एक सरल धर्म की आवश्यकता थी, जो बौद्ध धर्म के रूप में सामने आई। बौद्ध संगीति या बौद्ध सभाएं। अनेक बौद्ध संगीतियों या सभाओं का आयोजन किया गया। 4 प्रमुख थे। पहला राजगृह में हुआ 483 ईस्वी पूर्व, फिर वैशाली में 100 वर्ष के पश्चात 383 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक के काल में, सम्राट अशोक के काल में, और कुंडलवन में, कश्मीर में कनिष्क के काल में। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ या सभाएं आयोजित की गईं, जिसमें बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया गया। अनेक जो संप्रदाय हो गए थे उनको मिलकर एकाकार करने के प्रयत्न हुए। इन संगीतियों के कारण भी बौद्ध धर्म अधिक सफल हुआ। 11वां, बौद्ध धर्म का लचीलापन। बौद्ध धर्म अधिक कट्टर नहीं था, कट्टरवादिता इसमें बिल्कुल नहीं थी। सुधार संभव थे, कठोर नियम नहीं थे, जटिलता नहीं थी। तो बौद्ध धर्म लचीला था और इस कारण से यह बहुत विकास कर गया। अगला, महायान शाखा का प्रभाव। बौद्ध धर्म के महायान शाखा अधिक लोकप्रिय हुई। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। महायान शाखा ने मूर्ति पूजा को स्वीकार कर लिया था, अधिक सरल था, सुधारवादी था और बुद्ध के मूल सिद्धांतों में कुछ जोड़कर उसे बढ़ाकर बोधिसत्वों की धारणा को इन्होंने स्वीकार किया था। इस कारण से महायान शाखा के प्रभाव के कारण भी बौद्ध मत अधिक लोकप्रिय हुआ था। और अंतिम, शिक्षा के विकास में इनका बड़ा योगदान था। इस कारण से भी यह लोकप्रिय हुआ। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी ये शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और अन्य देशों से भी, विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पर आते थे। इस कारण से भी बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का तीव्र विकास हुआ था, इसका प्रचार प्रसार विश्व के अनेक देशों तक हुआ, उसी प्रकार से द्रुत गति से यह भारत से तो कम से कम विलुप्त होने की अवस्था में आ गया। इसके पीछे क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ या अवनति हुई, कह सकते हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। इसके क्या कारण थे? पहला कारण था बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। बौद्ध धर्म का जो मूल स्वरूप था बुद्ध के समय, उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया था। मूर्ति पूजा, जिसका कि विरोध
स्वयं बुद्ध ने जीवन भर किया। बौद्धों ने बुद्ध की ही मूर्तियां बना दी, पूजा आराधना शुरू की गई। बौद्ध धर्म का मूल जो स्वरूप था वो विभाजित हो गया, दो भागों में बट गया। कर्मकांड, आडंबर शुरू हो गए, लोक भाषा का त्याग कर दिया गया, संस्कृत भाषा अपना लिया गया। तो बौद्ध धर्म का जो मूल स्वरूप था उस स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इस कारण से यह अवनति को प्राप्त हुआ। बौद्ध संघ की दुर्बलताएं, बौद्ध भिक्षुओं के चरित्र में गिरावट आई। भिक्षु भिक्षुणियां साथ रहने लगे। पहले तो बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल करने से मना किया था, बड़े आग्रह के पश्चात उन्हें सम्मिलित किया था, लेकिन नियम बड़े स्पष्ट थे। भिक्षुणियां अलग और भिक्षु अलग रहा करते थे। किंतु इस काल के आते आते इस स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया था। भिक्षु भिक्षुणियां सुख वैभव का जीवन जीने लगे थे, संघ ढीले हो गए थे, शुद्ध आचरण सदाचार चला गया था, भिक्षा कम लेते थे, राजा से सीधा अनुदान प्राप्त करते थे, दान प्राप्त करते थे और आराम तलब जीवन जीने लगे थे। तो बौद्ध संघ जिस प्रकार बुद्ध के ज़माने में था या उसके बाद भी था, ऐसा नहीं रहा और यही प्रमुख आधार था बौद्ध धर्म के प्रचार का, वह ढीला पड़ गया था। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान या सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ शुंग काल में, कण्व काल में। इन राजाओं ने, इस वंश के राजाओं ने ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म को प्रश्रय दिया, राजाश्रय दिया, संरक्षण दिया। गुप्त वंश के काल में भी सनातन धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकृत हुआ, संस्कृत भाषा की उन्नति हुई। तो इस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जो उसमें दोष थे वो दूर किए गए और अधिक सरल उसको बना लिया गया। इस कारण से मुख्यतः बौद्ध धर्म पतन की स्थिति को या अवनति की स्थिति को प्राप्त हुआ। चौथा, अहिंसा की नीति से हानि। जिस प्रकार जैन धर्म अति अहिंसावादी है, उससे तो कम है बौद्ध धर्म, किंतु फिर भी अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, शांति को स्वीकार करते हैं बौद्ध। इस कारण विदेशी आक्रमणकारी हूण और जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो ये संघ जो थे, बौद्ध विहार थे, वो लूट के केंद्र बन गए और इनके पास हथियार नहीं थे, शांतिप्रिय थे, इसलिए इनको बिखर जाना पड़ा। भारत छोड़कर आसपास के देशों में नेपाल, चीन, तिब्बत की ओर बौद्ध भिक्षु जाने लगे। तो अहिंसा की नीति से हानि हुई और बौद्ध धर्म अवनति को प्राप्त हुआ। विभाजन, हीनयान और महायान मत विभाजित हो गए थे। आगे चलकर अनेक शाखाएं इसकी और हो गईं, जिनमें वज्रयान, तंत्रयान। 5वीं सदी के आते आते 18 बौद्ध संप्रदाय हो चुके थे। इस कारण भी अवनति को प्राप्त हुआ बौद्ध धर्म। छठा, राजाश्रय की समाप्ति। जब तक सम्राट अशोक, कनिष्क और कालांतर में हर्ष ने राज्य संरक्षण बौद्ध धर्म को प्रदान किया, उससे यह तीव्र उन्नति को बौद्ध धर्म प्राप्त हुआ, किंतु इस प्रकार की राजाश्रय आगे प्राप्त नहीं हुए। अगला, राजपूतों का अभ्युदय। राजपुत या राजपूत सनातन धर्मावलंबी थे, युद्धवादी थे, वो अश्वमेध यज्ञ करना पसंद करते थे। वे अति शांतवादी या अहिंसावादी नहीं थे। इन्होंने सनातन धर्म का आश्रय लिया, इस कारण बौद्ध धर्म पतन को प्राप्त हुआ। अगला, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के, ये रहस्यमय कर्मकांड किया करते थे, तंत्र पर आधारित थे। अनैतिक कार्य भी जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाता है, वो भी ये करने लगे। इस कारण से बौद्धों की बदनामी होने लगी और इनका पतन प्रारंभ हुआ। अगला, कुमारिल भट्ट व शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने तर्कों से सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की। 7वीं सदी में के आते आते
कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रचार और प्रसार के कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण बना। और अंतिम वैदेशिक आक्रमण, हूणों के आक्रमण, मुस्लिमों के आक्रमण, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, विक्रमशिला और उदंतपुरी में भी लूटपाट की गई। इस प्रकार विदेशी आक्रमण के कारण बड़ी संख्या में बौद्धों को अपना स्थान बौद्ध विहार छोड़ना पड़ा, आसपास के क्षेत्रों में भाग गए और इस कारण से भी बौद्ध धर्म अवनति को प्राप्त हुआ। अब हम देख लेंगे कि बौद्ध धर्म की देन क्या थी। बौद्ध धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण देनें थी। पहला, सरल सुबोध एवं जनप्रिय धर्म। जिस काल में भारत में सनातन धर्म में अनेक बुराइयां आ चुकी थीं, वह अधिक कठोर धर्म होता जा रहा था, आडंबर युक्त था, कर्मकांड युक्त था, यज्ञ पुरोहितवाद ये सब कुछ चल रहा था। इस समय बौद्ध धर्म ने सरल और सुबोध धर्म आम लोगों को प्रदान किया, ये इनकी देन थी। दूसरा, श्रेष्ठ व उच्च नैतिक आदर्श बौद्धों ने स्थापित किए, सर्वप्रथम बुद्ध ने स्थापित किए। सदाचार, नैतिकता, शुद्ध आचरण और परोपकार, ये इनके श्रेष्ठ उच्च नैतिक आदर्श थे। तीसरा, समानता, जाति और वर्ण का स्वयं बुद्ध ने और बौद्ध धर्म ने विरोध किया। सभी को समान स्थान बौद्ध संघों में दिया जाने लगा, यह भी इनकी देन थी। चौथा, बौद्धिक स्वतंत्रता। बुद्ध ने अप्पदीपो भवः का संदेश दिया, धर्म में आज़ादी और तर्क अनुभव को कसौटी बताया। इस कारण से सभी को बौद्धिक आज़ादी थी, बौद्धिक स्वतंत्रता थी। संघ में सभी के पास समान अधिकार थे, समान रूप से सभी अपने विचार रख सकते थे, यह भी इनकी देन थी। पांचवां, धार्मिक उदारता और सहिष्णुता। बुद्ध स्वयं बड़े सौम्य थे, कठोरता उनकी वाणी में बिल्कुल नहीं थी, कट्टरता के भाव बिल्कुल नहीं थे, न ही बौद्ध धर्म ने बलात् धर्म परिवर्तन का कोई प्रयास किया था। तो धार्मिक उदारता और सहिष्णुता इनकी देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दार्शनिक देन, बड़े विस्तृत दार्शनिक देन थे। प्रतीत्य समुत्पाद, जिसके बारे में 12 बिंदुओं पर हमने थोड़े समय पूर्व चर्चा की थी। तो प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारणवाद की कारणों की श्रृंखला जो 12 है उसकी व्याख्या की गई। दूसरा, शून्यवाद, नागार्जुन ने शून्यवाद प्रतिपादित किया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तीसरा, योगाचार। चौथा, सर्वास्तिवाद। पांचवां, सौतांत्रिक। छठवां, विज्ञानवाद। सातवां, अनित्यवाद। आठवां, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम निकाय, मध्यम प्रतिपदा। क्षणिकवाद या क्षणभंगुरवाद। बड़े बड़े विद्वान बौद्ध धर्म से संबंधित हुए, जिनमें नागार्जुन, असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, धर्मकीर्ति, दिग्नाग, नागसेन आदि का नाम लिया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण विरासत रही बौद्ध धर्म की, बौद्ध मत की दार्शनिक देन के रूप में। सातवां, मूर्ति पूजा का प्रसार। बहुत सारे विद्वान भारत में मूर्ति पूजा के प्रसार हेतु बौद्ध धर्म को उत्तरदायी बताते हैं। यद्यपि मूल रूप से बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, विरोध किया था, किंतु मूल वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान बहुत कम था, नहीं के बराबर देखने को मिलता है। सनातन धर्म में भी मूर्ति पूजा बौद्धों की मूर्ति पूजा के साथ या उसके बाद शुरू होती है। मुख्य रूप से मूल वैदिक धर्म यज्ञ, हवन और अनुष्ठान पर अधिक जोर देता था, किंतु बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध की मूर्ति बनानी शुरू की, बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई, बोधिसत्वों की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई
और उनके साथ साथ या उनके बाद सनातनियों ने भी, सनातन धर्मावलंबियों ने भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी प्रारंभ की। तो मूर्ति पूजा को भी इनकी देन के रूप में बहुत सारे विद्वान स्वीकार करते हैं। कला के क्षेत्र में इनका योगदान अति महत्वपूर्ण था। मूर्तिकला में गांधार शैली का विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। गुहा मंदिर और स्तूप बनाए जाने की कला का विकास में इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। सांची, भरहुत, अमरावती, कार्ले की गुफाएं, गया के मंदिर, अजंता, एलोरा, बारबरा, बाघ की गुफा, ये सभी विश्व प्रसिद्ध हैं। स्थापत्य, चित्रकला, गुहा कला इनकी देन थी। नागार्जुन कोंड में स्तूप। कला के क्षेत्र में महत योगदान बौद्ध धर्मावलंबियों का स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण था, इसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में भी इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो दार्शनिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अति महत्वपूर्ण था। पाली भाषा का विकास, जातक साहित्य है वो इसी में लिखा गया। संस्कृत के ग्रंथों की विशद श्रृंखला, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, मंजुश्री मूलकल्प, ललित विस्तार, अमरकोश, मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हु, महावस्तु, बड़ी संख्या विशद बौद्ध साहित्य है। लोक भाषा के विकास में भी इनका योगदान रहा। पाली और प्राकृत भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए, लोक भाषा में उपदेश दिए गए, इस कारण लोक भाषा का भी विकास हुआ। तो साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा। अगला था संघ व्यवस्था। संघ व्यवस्था को वास्तविक रूप में ये बौद्धों की देन, यद्यपि इसके पहले भी संघ स्थापित किए गए थे, लेकिन जिस तरह के जनतांत्रिक पद्धति से बौद्ध धर्मावलंबियों ने संघ का गठन किया, ये पहली बार भारत में हुआ था। गणतंत्रात्मक पद्धति थी, एकता का आधार, प्रचार प्रसार में इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत थे। बाद में हिंदू मठों को इसी तर्ज पर अखाड़े या रामद्वारे स्थापित किए गए, वो बौद्धों की प्रेरणा थी, बौद्धों के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये शिक्षा के केंद्र भी बौद्ध संघों की व्यवस्था की ही देन थे। तो संघ व्यवस्था इनकी महत्वपूर्ण देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने किया। चीन, जापान, लंका, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ और आज भी उसके अंश वहाँ देखे जा सकते हैं, या बौद्ध धर्मावलंबी ज़्यादातर विदेशों में है। अगला, राजनीतिक सामाजिक एकता प्रोत्साहित। भाषा साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के प्रसार से, समानता से राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित हुई। अगला, हिंदू सनातन धर्म में सुधार की प्रेरणा। बौद्ध धर्म की सरलता के कारण सनातन धर्म प्रभावित हुआ। यज्ञ, कर्मकांड, बलि, अनुष्ठान, धार्मिक आडंबरों में सनातन धर्म के कमी आई। तर्क, सुधार, ये सब इसमें शुरू हुए। विचारकों की एक श्रृंखला देखी जा सकती है, जिनमें कुमारिल भट्ट और आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नामों में लिया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबियों का योगदान महत्वपूर्ण था। पूर्व में जैसे हमने चर्चा की, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला, मठों और विहारों में भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण योगदान थे। अब हम देख लेंगे अंत में निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जा सकता है। बौद्ध धर्म ने तत्कालीन परिस्थितियों में एक सरल और सुबोध सहज धर्म
का पथ प्रदान किया। मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन, अनात्मवाद, कर्मवाद पर बल, प्रतीत्य समुत्पाद जैसे सिद्धांत, शून्यवाद नागार्जुन की देन मानी जाती है। अनित्यवाद, बौद्ध संघों का गणतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक स्वरूप, बुद्ध द्वारा जनभाषा का प्रयोग, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं के द्वारा बौद्ध धर्म को अंगीकार करना, उसका प्रचार और प्रसार न केवल देश में बल्कि विदेशों में करना और बौद्ध धर्म का विश्व धर्म बन जाना। बृहत्तर भारत के निर्माण में बौद्ध धर्मावलंबियों का महत योगदान था। साहित्य व कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान इनका रहा। दर्शन के क्षेत्र में उसी प्रकार योगदान अद्वितीय था। बौद्ध विद्वानों द्वारा रचित विशद बौद्ध साहित्य, गंधार कला, गुहा कला शैली, स्तूपों और चैत्यों का निर्माण, सांची, भरहुत, अमरावती, कार्ले, अजंता, एलोरा, बाघ की विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियाँ विशेषकर उल्लेखनीय हैं। नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला विद्या अध्ययन के केंद्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे। ये बौद्धों की देन थी। अहिंसा की नीति के कारण वैदेशिक आक्रमण सफल हुए तथा सनातन धर्म के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म अपने मूल देश में ही सीमित रह गया है। किंतु भारतीय संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म के अपूर्व योगदान को नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद।